हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दीपिका देसी इन जर्मनी। तो आज का दिन है मंडे यानी कि नई शुरुआत, नया ऊर्जा का दिन। क्या कहा? आलस का दिन। भाई कुछ लोगों के लिए आलस का दिन हो सकता है। कुछ लोगों को सोमवार एक भारी बोझ या कहें तो हफ्ते की सबसे मुश्किल शुरुआत लगती है। लेकिन मैं आज आपके सामने सोमवार को एक बोझ नहीं बल्कि एक सुनहरा अवसर के रूप में बताने जा रही हूँ। कैसे? मंडे वह दिन है जब हम जीवन में एक खाली पन्ना देता है और कहता है चलो आज से एक नई कहानी लिखो। सोमवार रविवार के बाद आराम के बाद आता है। हमारा शरीर और दिमाग पूरी तरह से रिचार्ज हो चुके होते हैं। यह वह दिन है जब हमारी ऊर्जा का स्तर सबसे ऊंचा होता है। शुरुआत है एक लक्ष्य को पाने की जो पिछले हफ्ते पूरे नहीं किए या जो योजनाएं अधूरी रह गई। सोमवार आपको उन्हें फिर से शुरू करने का मौका देता है। सफल लोग कभी सोमवार से डरते नहीं, वे इसे अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को शुरू करने का सबसे अच्छा दिन मानते हैं। अगर आप सोमवार को अपनी पूरी शक्ति से काम करते हैं तो बाकी हफ्ता अपने आप पटरी पर आ जाता है। हम अपनी सोच को बदलकर सोमवार को एक खास दिन बना सकते हैं। मंडे की सुबह यह स्पष्ट कर लें कि इस दिन और इस सप्ताह आपको क्या हासिल करना है। जब लक्ष्य साफ होते हैं तो काम करना आसान हो जाता है। उस काम को सबसे पहले निपटाएं जो आपको सबसे मुश्किल लगता है। अगर आप सोमवार को सबसे कठिन चुनौती पार कर लेते हैं तो हफ्ते भर आप तनाव से मुक्त रहते हैं। सुबह उठकर खुद से कहें आज का दिन शानदार होगा। आपका एटीट्यूड ही तय करेगा कि आपका सोमवार कैसा होगा। सोमवार हमें यह सिखाता है कि हम हर शुरुआत को कैसे देखते हैं। अगर हम इसे खुशी से स्वीकार करते हैं तो यह हमें आगे बढ़ाता है और अगर हम इसे बोझ मानते हैं तो यह हमें थका देता है। अगले सप्ताह के 168 घंटों की सफलता इसी पहले दिन पर टिकी हुई है। आज से हम सोमवार का स्वागत आलस से नहीं बल्कि उत्साह और नई ऊर्जा के साथ करेंगे। इसे केवल हफ्ते का पहला दिन नहीं बल्कि सफलता की ओर पहला कदम माने। मुस्कुराइए और अपने इस नए सप्ताह को जीतिए। आज मैं आपसे एक चीज और बात करने का मेरा मन है। हम सबकी सबसे बड़ी दुश्मन क्या है? हमारा डर, असफलता का डर, लोगों के जजमेंट का डर और सबसे बड़ा कोशिश करने से पहले ही हार मान लेने का डर। अक्सर हम सोचते हैं सफलता रातों रात मिलती है। हम सफल लोगों को देखते हैं और सोचते हैं उनका रास्ता आसान रहा होगा, लेकिन यह सच नहीं है। सफलता एक सीधी सड़क नहीं है, यह ठोकरों, विफलताओं और दोबारा उठने के एक साहस से भरा रास्ता है। याद रखिए, आप जब गिरते हैं तो वह अंत नहीं होता। गिरना एक पार्ट है, खड़े होना प्रगति है और दोबारा कोशिश करना जीत है। अगर थॉमस एडिसन बल्ब बनाने की 1000 बार की कई कोशिश में हार मान लेते तो आज दुनिया अंधेरे में होती। हर नाकामयाबी केवल यह बताती है कि यह तरीका काम नहीं करता, यह नहीं कि आप काम नहीं कर सकते। अक्सर बड़े लक्ष्यों को देखकर हम डर जाते हैं। पहाड़ जितना बड़ा दिखता है, हम सोचते हैं हम चढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन पहाड़ पर चढ़ने की शुरुआत हमेशा पहले छोटे कदम से होती है। एक छोटा कदम लें और अपनी आलस को तोड़ें और उस काम को शुरू करें जिसे आप कल पर टाल रहे थे। वह एक छोटा कदम कल आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। आप किसी और से प्रेरणा ढूंढ रहे हैं, मैं कहती हूँ रुकिए। आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर है। आप में वह साहस और वह इच्छा शक्ति है जो इस दुनिया में कुछ भी हासिल करना सिखा सकती है। बस खुद पर विश्वास करना है। आज एक विश्वास, एक लक्ष्य मैंने भी तय किया है अपने अंदर के डर को दूर करने का। आज एक लक्ष्य तो मैंने भी सोचा है।
तो आज मेरा लक्ष्य है, आज मुझे जाना है मेरी बेटी के डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए। और यहाँ मैं जर्मनी में रहती हूँ, आपको पता है यहाँ के लोग जर्मन भाषा का यूज करते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना उनकी भाषा में ही आज मैं बेटी के डॉक्टर से बात करूं। तो आज छोटा सा कदम मैंने भी उठाया है। थोड़ा सा डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन यही छोटी कोशिशें ही एक दिन आपको कामयाब बनाती हैं। तो वही छोटी कोशिश आज मैं भी करूंगी और जर्मन में करूंगी डॉक्टर से बात। हालांकि यहाँ के डॉक्टर आपकी लैंग्वेज में आपसे बात कर सकते हैं, आपकी लैंग्वेज मतलब कि इंग्लिश में, और कोई लैंग्वेज में नहीं। तो वो आपकी कंफर्ट के हिसाब से आपको समझा सकते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना ये चांस लिया जाए और जर्मन में बात की जाए। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। उड़ान भरने के लिए पंखों की नहीं, मजबूत इरादों की जरूरत होती है। आज मैं आपसे एक ऐसी चुनौती पर बात कर रही हूँ जिसका सामना हम में से हर उस व्यक्ति को करना पड़ता है जो लीक से हटकर कुछ करना चाहता है। वह है लोगों की हंसी और आलोचना। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, चाहे वह कोई छोटा व्यवसाय हो, कोई नई कला हो या करियर का एक नया रास्ता, तो अक्सर हमारे आसपास के लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, संदेह करते हैं और कहते हैं तुमसे नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है, जब कोई नया काम शुरू करता है तो लोग हंसते क्यों हैं? हंसी के पीछे का कारण क्या है? हंसी अक्सर हमारी विफलता की इच्छा से नहीं, बल्कि 3 कारणों से आती है। सबसे पहली, इनसिक्योरिटी। लोग आपके काम को देखकर असुरक्षित महसूस करते हैं। जब आप अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर निकलकर जोखिम लेते हैं, तो वे अपनी निष्क्रियता को सही ठहराने के लिए आप पर हंसते हैं। वे डरते हैं कि अगर आप सफल हो गए तो उन्हें भी कुछ करने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी। दूसरा होता है अपरिचितता। इंसान को वह चीज अजीब ही लगती है जिसे वह नहीं समझता। आपका नया विचार उनके लिए नया और अपरिचित है, इसलिए उनका पहला रिएक्शन होता है हंसना और उसे पागलपन बताना। अधिकांश लोग भीड़ का हिस्सा बने रहना पसंद करते हैं। जब आप अकेले चलते हैं तो उन्हें लगता है कि आप रास्ता भटक गए हैं, क्योंकि वे खुद कभी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। तो जब कोई हंसे तो हमें क्या करना है? हमें रुक जाना चाहिए? नहीं, हमें उस हंसी को अपनी प्रेरणा बनाना है। किसी भी इंसान की राय केवल राय होती है, वह आपका भविष्य नहीं बन सकती। तो उनकी आलोचना को अपने दिमाग में ना डालें। अपनी आलोचना का जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम की क्वालिटी और सफलता से दें। जब आप सफल होंगे तो वही लोग जो आज हंस रहे हैं, कल आपसे पूछेंगे यह आपने कैसे किया। तो मैं भी आपको आज का अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने भी डॉक्टर से जर्मन में बात की, थोड़ी बहुत हिचकिचाई, पर फिर भी टूटी फूटी कैसी सही, पर शुरुआत मैंने अच्छी की। उसके बाद हम गए मेरी बेटी के लिए चॉकलेट और जूस लेने। तो यहाँ कुछ बीओ के एप्पल जाफ्ट यहाँ को जूस को बोलते हैं, और कुछ टोमेटो जाफ्ट भी मिल रहे थे। तो मैंने एप्पल जाफ्ट लिया। बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं होते, पर हाँ हम कभी कभी दे सकते हैं। और जैसे ही बाहर निकले तो ये देखिए ट्रेन निकल रही थी और हम अब घर की ओर निकल पड़े थे। जो लोग आपकी भलाई चाहते हैं वे आपको सलाह देंगे, ना कि आप पर हंसेंगे। तो उन कुछ आवाजों को आपको पहचानना है जो सच में आपकी मदद करना चाहती हैं। बाकी आवाजों को आप नजरअंदाज करें। याद रखिए, इतिहास में हर महान विचार को शुरुआत में पागलपन कहा गया है। जब हवाई जहाज का विचार आया तब लोग हंसे। जब एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश की तब लोग हंसे। जब कोई नया बिजनेसमैन पहली बार छोटे से कमरे से अपना काम शुरू करता है तब लोग हंसते हैं। लेकिन जब वह सफल होते हैं तो वही हंसी
ताली में बदल जाती है। अगर आप भी कुछ नया और अनोखा कर रहे हैं और लोग आप पर हंस रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, आप सही रास्ते पर हैं। लोगों की हंसी को अपना ईंधन बनाएं, अपने जुनून पर विश्वास रखें और तब तक काम करते रहें जब तक आपकी सफलता की गूंज उनकी हंसी की आवाज को पूरी तरह दबा न दे। अब मैं आपको यहाँ जर्मनी के कुछ लोगों की खासियत बताती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ के लोग सबसे पहले तो टाइम के बहुत पाबंद होते हैं। पंक्चुअलिटी अगर किसी से सीखनी है तो जर्मनी के लोगों से सीखे। वे हर चीज को व्यवस्थित और नियंत्रित रखना जानते हैं और पसंद भी करते हैं। समय पर पहुंचना ये केवल एक अच्छी आदत नहीं है बल्कि यह दूसरे के सम्मान का भी कारण माना जाता है। यहाँ लोगों के काम करने के तरीके हमेशा सबसे छोटे और असरदार रास्ते की तलाश करते हैं। काम को टालना इनके काम करने के तरीकों में शामिल नहीं है और ये अपनी बात बिना किसी लाग लपेट या घुमावदार भाषा के सीधे कह देते हैं। अगर वे किसी बात से असहमत हैं तो वे स्पष्ट रूप से आपको नहीं कहेंगे। इसे व्यक्तिगत आलोचना या पर्सनल किसी क्रिटिसिज्म के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह एक व्यावसायिक या तार्किक स्पष्टता के रूप में देखा जाता है। वे जल्दी से किसी को दोस्त भी नहीं बनाते हैं, लेकिन जब दोस्ती करते हैं तो गहरी और टिकाऊ होती है। सार्वजनिक परिवहन या सार्वजनिक स्थानों पर वे अजनबियों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखते हैं, जो सिर्फ शिष्टाचार का एक हिस्सा है, ना कि असभ्यता। कुछ लोगों को लगता है कि वो सबसे बात नहीं करते। ये उनकी असभ्यता नहीं है, ये उनके शिष्टाचार का एक हिस्सा है। तो उनकी इस इग्नोरेंस को आप बुरा ना माने। और यहाँ पर जर्मनी में पर्यावरण के प्रति जागरूकता दुनिया में सबसे ज्यादा है, ये तो हम सब जानते हैं और मैंने भी इस बात को महसूस किया है। नियमों की बात करें तो यहाँ लोग नियम का बहुत वर्ड टू वर्ड फॉलो करते हैं। जैसे अगर रेड सिग्नल है तो पैदल चलने वाले भी रात के समय जब सुनसान सड़कों पर लाल बत्ती होने पर सड़क पार नहीं करेंगे, क्योंकि नियम नियम होता है। वे दूसरों से भी नियमों के पालन की अपेक्षा रखते हैं, जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहती है। यहाँ के लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं। हम सब महान बनने का सपना देखते हैं, हम सब ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, लेकिन हमारी उड़ान को अक्सर एक चीज रोक लेती है, दूसरों की राय और अपनी आशंकाएं। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है जैसे हम आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। हमें बस यही सोचना है, आपके पास जो अनुभव, जो क्षमताएं, जो विचार, वो पूरी तरीके से आपके अपने हैं। तो अपना कंपेयर ना करें। अपनी तुलना किसी से करते हैं तो आप अपनी यूनिकनेस का अपमान करते हैं। उनकी यात्रा अलग है, उनका समय अलग है, आपका समय अलग है। और अपनी कमजोरी को ताकत बनाएं, उसे अपनी खासियत बनाएं, अपनी खामियों को स्वीकार करें। वे आपको इंसान बनाती हैं और आपको आगे बढ़ने का मौका भी देती हैं। हम अक्सर कोई काम शुरू करने से पहले डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हार का डर होता है। हम परिणाम की चिंता में डूब जाते हैं और प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। आपकी जिम्मेदारी केवल कर्म करना है। सफलता मिलेगी या नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ, ईमानदारी से और पूरी ताकत से प्रयास करना, यह पूरी तरह आपके हाथ में है। अगर आप डरते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे या अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, तो आप कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें जीवन में अवसर बार बार नहीं मिलते और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब आप गिरे तो जमीन पर लेटे ना रहें। असफलता आपको बताती है कि आपने कहाँ गलती की। वह आपको फिर से खड़े होने का और उस पाठ को याद रखने का मौका देती है। कल क्या होगा यह मत सोचो,
आज क्या कर सकते हो यह सोचो। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि सच यही है, आज ही नींव है जिस पर आपका कल खड़ा होगा। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने इरादे को मजबूत करो, आलोचनाओं को नजरअंदाज करो और परिणाम की परवाह किए बिना बस आगे बढ़ते रहो। आपकी कहानी का हीरो कोई और नहीं, आप खुद ही हैं। तो दोस्तों, आज मैंने मंडे को नया लक्ष्य जो लिया था तो वो मैंने पूरा किया। जर्मन में डॉक्टर से बात करने का। ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य हमें सफलता की तरफ ले जाते हैं। आप सब भी ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य जरूर अपनाएं और मुझे वीडियो में कमेंट करना ना भूलें कि आपको क्या अच्छा लगा और आप अपने लक्ष्य में क्या तय कर रहे हैं। आपका मंडे कैसा रहा, आप मुझे कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें। आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं, आपके सजेशन ही मुझे मोटिवेशन देते हैं। यहाँ मेरा डिनर हो गया तैयार, तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। मिलते हैं आप सभी से मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर